ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। जनहित में जारी फिल्म के डायरेक्टर है जय बसंतु सिंह और फिल्म के राइटर और को प्रोड्यूसर है राज शांडिल्य, जो इससे पहले ड्रीम गर्ल को डायरेक्ट कर चुके हैं। जनहित में जारी कुल मिलाकर 2 घंटे और 27 मिनट की फिल्म है, मतलब लगभग 2.5 घंटे की। आज सुबह जब मैं फिल्म देखने के लिए जा रहा था तो जब मैंने देखा 2.5 घंटे की फिल्म है तो ऐसा लग रहा था यार, मतलब इतना क्या दिखाया है। जो फिल्म का सब्जेक्ट है निरोध को लेकर, वो एक सोशल अवेयरनेस या मैसेज देना चाह रहे थे, लोगों तक पहुंचाना चाह रहे थे, तो 2.5 घंटे तक उन्होंने ऐसा क्या दिखाया होगा। कुल मिलाकर मैं थोड़ा सा मतलब डिसअपॉइंट होने के लिए जा रहा हूँ, ये सोचकर ही मैं थिएटर में गया था। एक तो सोशल ड्रामा है, तो अंदर से ही लग रहा था कि यार वही प्रीची ज़बरदस्ती का उपदेश वगैरह दिया गया होगा, छाती कूटी गई होगी समाज के नाम से, परिवार के नाम से, यही सोचकर मैं थिएटर में गया था। पर सरप्राइजिंगली फिल्म मुझे पसंद आई और इसका सबसे मुख्य कारण है इसके रिलेटेबल कैरेक्टर्स। जिस प्रकार की सिचुएशन फिल्म की शुरुआत में उन्होंने दिखाई है, नुसरत भरूचा का जो कैरेक्टर है, वो एक निरोध बनाने वाली कंपनी में एक मतलब क्या उसकी जॉब लगती है वहाँ पर, और उसके बाद में जो सिचुएशंस क्रिएट होती है हम उनके साथ में रिलेट कर पाते हैं कि भाई अगर ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में सच में आती है, ऐसा कुछ होता है तो क्या होगा। ये जितना हो सके उतना रियलिस्टिक वे में उन्होंने इस फिल्म में दिखाने का प्रयास किया है, और जो कैरेक्टर्स है, परिवार है, उनका जो स्वभाव है, हम उनके साथ में जुड़ पाते हैं। ज़बरदस्ती की छाती नहीं कूटी गई, जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको कहा। आजकल की देखिए जो जितने भी नए नए फिल्म मेकर्स जो कुछ सोशल ड्रामा लेकर के आते हैं, मैं उनके रिव्यू में हमेशा ज़्यादातर एक लाइन यूज़ करता हूँ, देखिए कि भाई आजकल के फिल्म मेकर ज़मीन से कितने टूट गए हैं। वो लोगों के इमोशंस को, गरीब मध्यम वर्गीय परिवार कैसे होते हैं उनको वो समझ ही नहीं पाते हैं, और ज़बरदस्ती का लोगों को दरिंदा, मॉन्स्टर्स, हैवान वो इस प्रकार से उनको लिखते हैं उन कैरेक्टर्स को, जिस कारण से वो फिल्में जो मैसेज देना चाहती है वो मैसेज हम तक पहुंचना तो बहुत दूर की बात है, उल्टा वो फिल्म जो कहना चाहती है उसका उल्टा असर दर्शकों पर शायद होता होगा, ऐसा लगता है। क्योंकि वो कैरेक्टर्स कहीं से भी रिलेटेबल लगते ही नहीं ना। आप जिन तक वो मैसेज पहुंचाना चाह रहे हो उनको ही अगर आप उंगली कर रहे हो, ज़बरदस्ती उनके ही नाम से आप छाती कूट रहे हो और वो अगर आपका मुख्य उद्देश्य है मैसेज पहुंचाने से ज़्यादा, तब वो फिल्में काम नहीं कर पाती है। जैसे कि अभी हाल ही में रिलीज़ हुई जयेश भाई जोरदार का उदाहरण आप ले लीजिए। उसमें जिस प्रकार से गाँव को दिखाया है या जो सामाजिक चित्रण उस फिल्म में जिस प्रकार से किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा अनरियलिस्टिक था। पर ये फिल्म वैसी नहीं है। जनहित में जारी उस वोक जोन में ये फिल्म नहीं पहुंचती है। फिल्म जैसा कि मैंने कहा इसी माइंडसेट के साथ मैं तो गया तो था थिएटर में, जब फिल्म शुरू हुई तो फर्स्ट हाफ तक तो भाई मैं पूरी तरीके से फिल्म में खो गया था। कई बार मैं फिल्म में हंसा हूँ, और जो नुसरत भरूचा की जॉब उस कंपनी में लगती है वो वाला पार्ट तो शुरुआत के मुश्किल से 15-20 मिनट में तो हो गया था। फिर मुझे लगा यार 2.5 घंटे की फिल्म में 15-20 मिनट में तो ये हो भी गया, अब इसके बाद में ये और क्या दिखाने वाले हैं पर इंटरवल होने तक तो मुझे याद भी नहीं रहा, मन में भी नहीं आया, मैं पूरी तरीके से फिल्म में खो गया था। इंटरवल के बाद में हाँ थोड़ा सा फिल्म प्रीची बन जाती है, थोड़ा सा, पर फिर भी मुझे ओवरऑल जिस प्रकार से उन्होंने इस सब्जेक्ट को, इस कहानी को प्रेजेंट किया है वो मुझे पसंद आया। और इवन मैं फिल्म में किसी भी कैरेक्टर से हेट नहीं कर पाया। विजय राज जी उन्होंने फिल्म में एक निगेटिव कैरेक्टर प्ले किया है, नुसरत भरूचा के पात्र के वे ससुर बने हैं, पर मैं उनके पात्र से भी फिल्म में हेट नहीं कर पाया। और नुसरत भरूचा के पति की भूमिका जिन्होंने निभाई है, अनुज सिंह ढाका शायद उनका नाम है, मेरे अनुसार शायद उनकी ये पहली फिल्म थी। उनका परफॉर्मेंस तो मुझे पसंद आया ही, पर उस पात्र को उन्होंने जिस प्रकार से लिखा है वो भी मुझे पसंद आया। नहीं तो एक फीमेल सेंट्रिक फिल्म है तो ये बिल्कुल ऑब्वियस था, स्वाभाविक सी बात है कि जितनी भी फीमेल सेंट्रिक फिल्म्स ज़्यादातर आती है उनमें सबसे मुख्यतः पुरुषों के नाम से छाती कूटी गई होती है। मतलब समाज के नाम से, परिवार के नाम से छाती कूटना ये तो होता ही है, पर मुख्यतः पुरुषों के नाम से छाती कूटी गई होती है। पर वैसा भी कुछ इस फिल्म में नहीं था। तो रिलेटेबल कैरेक्टर्स थे, जो परिवार थे, हम उनके साथ और समय बिताना चाहते हैं। जो परिवार इस फिल्म में दिखाए हैं, प्यारे कैरेक्टर्स थे, इंटरेस्टिंग थे। हालांकि इस फिल्म की भी 2-3 बातें मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी, या तो उन्हें अवॉइड किया जा सकता था या फिर उन्हें थोड़ा सा अलग तरीके से दिखाया जा सकता था। एक तो फिल्म में कुछ जगहों पर डबल मीनिंग जोक्स थे जिनकी कोई भी आवश्यकता नहीं थी। दूसरा, फर्स्ट हाफ में जो महाभारत का स्टेज प्ले दिखाया है वहाँ पर अनुज सिंह ढाका, मतलब नुसरत भरूचा के कैरेक्टर के जो पति बने हैं,
वो उस स्टेज प्ले में भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभा रहे होते हैं। तो वहाँ पर गलत जानकारी के कारण लोग उस पात्र के साथ में, जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भूमिका निभाई है, उसके साथ में छीना झपटी करते हैं। इस बात को अवॉइड किया जा सकता था या अलग तरीके से दिखाया जा सकता था जो वो वहाँ पर दिखाना चाह रहे थे। इसके अलावा एक सीन में जो घर की बड़ी बहू है, वो छत पर कुछ काम कर रही है और सामने के घर में एक लड़का है, युवा, वो पुशअप्स वगैरह निकाल रहा होता है शर्ट निकाल कर। तो वो जो बड़ी बहू है उसे लिटरली ऐसा लार टपकाते हुए दिखाया है तो वो बड़ा ही चीप लग रहा था। हालांकि वहाँ पर तुरंत थोड़ा सा एक उस सीन को थोड़ा फ़नी बना दिया है उन्होंने तुरंत, पर फिर भी उसे अवॉइड किया जा सकता था। तो ऐसी कुछ 2-3 बातें हैं जो ज़्यादा ही ओवर ड्रामेटिक हो गई थी या जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था, पर फिर भी ओवरऑल फिल्म फ़नी थी, हमें कहीं पर भी बोर नहीं करती और एक इंटरेस्टिंग वे में उन्होंने इस सब्जेक्ट को, कहानी को हमारे सामने प्रेजेंट किया है। मैं जनहित में जारी को दूंगा 7.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, फिल्म में कुछ डबल मीनिंग जोक्स है, बाकी कोई वल्गर सीन्स नहीं है, कोई सेक्स न्यूडिटी वगैरह नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, और सेंसर बोर्ड ने फिल्म को यूएस सर्टिफिकेट दिया हुआ है। बाकी दोस्तों, आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।